बैक्टीरियन गोल्ड खजाने की खोज में लगा तालिबान। भारत से जुड़ा है इस बैक्टीरियन गोल्ड का कनेक्शन। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद अब उसकी पैसों की भूख बढ़ती ही जा रही है। पहले उसने अफगानिस्तान की जमीन में दबे खनिजों को निकालने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अब वो जमीन के नीचे दबे बैक्टीरियन गोल्ड की खोज शुरू कर चुका है। बैक्टीरियन खजाने की खोज 1978-79 में उत्तरी अफगानिस्तान में शेरबर्गन प्रांत के तेला तपा या हिल ऑफ गोल्ड इलाके में की गई थी। इसकी खोज पहली शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी तक के 6 खानाबदोशों की कब्रों में की गई थी। तालिबान ने 2000 साल पुराने बैक्टीरियन खजाने को ट्रैक करने और खोजने की कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि बैक्टीरियन खजाना कहाँ है, इसकी अभी तक तालिबान को कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन तालिबान ने कहा है कि अगर खजाने को देश के बाहर भेजा गया तो फिर इसे देशद्रोह माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। खानाबदोशों की कब्रों से मिला था खजाना। कब्रों में मिले खजाने की कीमत अरबों में थी। दरअसल जिन खानाबदोशों की कब्रों से ये खजाना मिला था, वहां फिरोजा, कारेलियन और लैपिस लजूली जैसी अर्ध कीमती पत्थरों से जुड़ी सोने की अलमारी, डॉल्फिन, देवताओं और ड्रैगन सहित 20,000 से अधिक कलाकृतियां मिली थी। इसके अलावा इन कब्रों से सोने की अंगूठी, सिक्के, हथियार, झुमके, कंगन, हार, हथियार और मुकुट भी मिला था। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार बैक्टीरियन खजाने में दुनिया भर से जमा किए गए हजारों सोने के टुकड़े रखे गए थे। इस खजाने में दुनिया भर से लाए गए सोने को ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी तक 6 अलग अलग कब्रों के अंदर रखा गया था। इसके अलावा खजाने में बेशकीमती जवाहरातों से बनाए गए डॉल्फिन्स, देवता और ड्रैगन भी शामिल हैं, जिनकी वजह से ये खजाना अरबों रुपए का हो जाता है। खजाने का भारत से क्या है संबंध? मॉस्को के पुरातत्वविद वेक्टर सिरिनिजी ने कब्रों की खोज करने वाली संयुक्त सोवियत अफगान टीम का नेतृत्व किया था। उन्होंने इस खजाने की खोज की तुलना 1922 में तूतनखामेन के मकबरे की खोज से की थी। सिरिनिजी के अनुसार खजाना चीन से यूजी लॉर्ड्स ने इकट्ठा किया था, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व बैक्टीरिया पहुंचे और बाद में भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना की और अब इसी खजाने की खोज में तालिबान है। वैसे तालिबान के लिए ये खजाना खोजना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए वैज्ञानिकों की जरूरत होगी।